वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। वेट लॉस आप कर लेते हो जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो। वेट लॉस आप तब भी कर लेते हो जब आपको कोई हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप वेट लॉस तब भी कर लेते हो जब आपको लगता है ना कि आपके कपड़े आपको टाइट होने स्टार्ट हो गए हैं। बट प्रॉब्लम आपको तब आती है जब आप उसको मेंटेन करना चाहते हो। आप वेट रिड्यूस कर लेते हो, बट जब आपको वेट मेंटेनेंस की बात आती है कि अब मेरा 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का पैकेज कंप्लीट हो गया है, अब मैंने आगे कैसे इस वेट को, इस लॉस्ट वेट को मेंटेन करना है। तो ये लॉस्ट वेट आपका तब मेंटेन होता है जब आप लाइफ में डिसिप्लिन रहते हो, आपको सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, तब आप इस लॉस्ट वेट को ज़रूर मेंटेन कर पाते हो। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन अर्पणा। आज मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप अपनी जो लॉस्ट वेट है, जो आपने वेट अपना 3-6-4 महीने लगा के अपना रिड्यूस किया है, उसको आपने कैसे मेंटेन करना है। उसके लिए कुछ मैं आपको आज टिप्स बताऊंगी, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको वेट मेंटेनेंस में काफ़ी हेल्प करेंगी। जिसमें से नंबर 1 पे है कि ईट माइंडफुली। आपने वही सारी चीज़ें जो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में अवॉइड कर रहे थे, जैसे कि पैकेज्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव वाली आइटम्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या बहुत ज़्यादा ग्लूटन वाली जो चीज़ें हैं, ये सब आप अपनी वेट लॉस जर्नी में ज़रूर अवॉइड करते हो। तो यही जो चीज़ें हैं, इसको आपने अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना है कि यही चीज़ें आपने जब अपना वेट मेंटेन करने पे आते हो, तब आपने इन सब चीज़ों को कभी लाइक वंस इन अ वाइल आपने खा भी लिया तो कोई बात नहीं, बट आपने उनको फिर कैसे बैलेंस करना है उसको, जो आपने अगर कोई एक अपना मील हैवी ले लिया तो उस नेक्स्ट मील के साथ उसको कैसे कॉम्पनसेट करना है। तो ये आपने अपनी जो मेंटेनेंस के टाइम पे इसका बड़ा ध्यान रखना है कि आपने अपनी कैलोरीज को कैसे मेंटेन करके रखना है। अगर एक मील हैवी है तो दूसरा मील आपको लाइट ही लेना है। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट कि ईट माइंडफुली, कि आपने हमेशा तब भी ये उतना ही ध्यान रख के खाना है जैसे कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने जो भी खाना खाना है, कोशिश करनी है कि आपका खाना होम कुक्ड होना चाहिए। आप जो बाहर का खाना खाते हो, आपको नहीं पता कि उसमें कौन सा फैट यूज हो रहा है। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 90% मैं आपको बता रही हूँ कि जो फैट यूज़ होता है वो होता है वनस्पति फैट, जो कि जिसमें कि ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते और वेट को तो वो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, तो जिससे कि आपको ओबेसिटी होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं ना, ये इसी फैट की वजह से ही होता है। तो आपने ये खाना आपने अवॉइड करना है। कभी आपने बाहर का खाना खाया भी है, दैट इज़ ओके, बट आपने अपने नेक्स्ट मील के साथ अपने या वर्कआउट प्लान के साथ उसको ज़रूर बैलेंस करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका वर्कआउट, जो आप वर्कआउट, अगर आप अपनी डाइट, जब आप डाइट कर रहे थे, जब आप अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे, तब आप कुछ ना कुछ वॉक या कोई भी एक्टिविटी ज़रूर कर रहे होंगे। तो उस एक्टिविटी को आपने छोड़ना नहीं है। उस एक्टिविटी को आप कोशिश करो कि आप कंटिन्यूड ही रखो, तो आपकी जो 50% जो ये आपका वेट मेंटेनेंस का फियर है, ये सॉल्व हो जाता है। क्यों ये एक थंब रूल रहा है कि 70% आपकी जो डाइट है वेट लॉस में वो हेल्प करती है और 30% जो आपके वर्कआउट है वो हेल्प करता है। ये जो 30% है ना, इस 30% को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये 30% आपके वेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वो 70% जो आप डाइट से रिड्यूस कर रहे हो, बट 30% जो आपकी वेट मेंटेनेंस, जो आपका पूरा लाइफ टाइम चलेगा, ये उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो आपने कोई ना कोई एरोबिक एक्टिविटी, आप चाहे जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, बैडमिंटन या कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, आप वो ज़रूर अपनी डेली की रूटीन में रखो। इवन HIIT, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी इंटरवल जो वर्कआउट है, ट्रेनिंग है, उसको ट्वाइस इन अ वीक वो भी आप रखो। आप देखो कि आपकी बॉडी कितनी मस्कुलर होगी, आपका फैट लॉस होगा। वेट लॉस करने के बाद भी आप 1-2 kgs जो है इजीली आप रिड्यूस भी कर पाओगे, और अगर वो एक आधा बाउंस भी होता है तो आप उसको इजीली शट डाउन कर लेते हो। पॉइंट है कि स्लीप वेल एंड अर्ली डिनर। अगर आप डिनर अर्ली करोगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। डिनर लेट करोगे तो नींद भी उतनी अच्छी नहीं आएगी, आपकी नींद भी डिस्टर्ब्ड रहेगी। तो जो कि आपकी नींद जो है पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। ये सबको पता है कि हमारे हार्मोन्स पे भी बहुत ज़्यादा हमारी वर्क करती है जब हम अच्छी साउंड स्लीप लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि आपने कभी भी, आप एक ही जो डाइट होती है ना, सेम डाइट पे कभी भी स्टिक करके नहीं रहना है। हमेशा जो भी अपनी डाइट प्लान्स हैं उसको हमेशा लाइक मॉडिफाई करते रहना है। एक ही डाइट, एक ही, इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है दैट गेट यूज टू, उसी प्लान के अंडर वो बॉडी आपकी यूज टू हो जाएगी। तो एक टाइम पे आके वो बॉडी आपको रिजल्ट नहीं देगी। तो हमेशा आपने अपनी डाइट में मॉडिफिकेशंस करनी है। इवन कि जो आप प्रोटीन भी खा रहे हो ना, वो प्रोटीन भी आपका सेम सोर्स से नहीं होना चाहिए। कि अगर आप अपना प्रोटीन अंडों से कंप्लीट कर रहे हो तो दैट डजंट मीन कि आप हमेशा लाइफ में अंडे ही खाओ और उसी से आपको प्रोटीन मिलेगा। आपको प्रोटीन टोफू से भी मिल सकता है, आपको प्रोटीन लेंटिल से भी मिल सकता है, पल्सिस से भी मिल सकता है, नट से भी मिल सकता है, सीड से भी मिल सकता है, तो आपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से भी मिल सकता है। तो आपने हमेशा अपने प्रोटीन के सोर्सेज को भी मॉडिफाई करना है। कि आज अगर आप
आपने प्रोटीन अंडों से ले रहे हो तो आप नेक्स्ट वीक में अपने प्लान को चेंज करके आप जो कोलेस्ट्रॉल फ्री वाला जो प्रोटीन होता है दैट इज़ टोफू, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी बॉडी है वो यूज टू भी नहीं होगी और आप को अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, वेट मेंटेनेंस में भी हेल्पफुल रहेगा। बल्कि जो आप ग्रीन टी भी यूज़ करते हो ना, आपको ग्रीन टी भी हमेशा एक ही ब्रांड की लेने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी ग्रीन टी पी सकते हो, बट आपको उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम बाद चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब जो मेरा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉइंट को आप ज़रूर सोचना इस पॉइंट के बारे में कि जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी करते हो, आप अपना वेट रिड्यूस करते हो, जब हमेशा एक ट्रेंड या एक क्वालिफाइड जो डाइटिशियन है या न्यूट्रिशनिस्ट है, आप उसके अंडर ही करो। इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि जो एक क्वालिफाइड जो डाइटिशियन है जो आपको वेट लॉस करवाती है, उसके अंडर जब आप करते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली वेट को मेंटेन करना सीख जाते हो। जिस तरह से वो आपको डाइट में मॉडिफिकेशंस करके बताएंगी, कैसे आपको कैलोरीज में डेफिसिट ग्रेजुअली करना है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, आप किस एज ग्रुप में हो, आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, तो ये एक डाइटिशियन आपको बहुत अच्छे से समझा सकती है, आपको गाइड कर सकती है, आपको इस बहुत अच्छे से वो आपको एक तरह से एक गाइडेंस देगी कि आपने किस तरह से अपनी वेट लॉस जर्नी करनी है और आपने उसके बाद उसको कैसे मेंटेन करना है। तो अगर आप ये सब एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के अंदर अपना करते हो तो आप वेट मेंटेन करना बहुत ही अच्छे से सीख जाते हो। क्योंकि देखो, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन, आपको भी पता है क्वालिफाइड डाइटिशियन कौन होती है, जिसने कि अपनी पूरी पढ़ाई में ये अपनी जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और एक ट्रेनिंग जो है डाइटिक्स में ली होती है, ट्रेनिंग भी उसने एक हॉस्पिटल से ली होती है। तो अगर आप उसके अंडर करोगे तो डेफिनेटली वेट मेंटेनेंस आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क नहीं रहेगा। अदरवाइज टेक्निकली वेट मेंटेनेंस जो है वो सबसे बड़ा टास्क है एज कंपेयर टू उसको वेट को रिड्यूस करना। तो अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ कंट्रोल आपको आ गया है, आपकी एपिटाइट कंट्रोल हो गई है, आपने अपनी क्रेविंग्स पे को कंट्रोल कर लिया है, तो आप अपने वेट को जरूर मेंटेन कर पाओगे। थैंक यू सो मच।